हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पर। दोस्तों आज हम लोग फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो, टोटल फैक्टर हो या इवन फैक्टर हो या ऑड फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर की संख्या हमने ज्ञात करने के लिए सीखा है। और आज हम लोग जो करने वाले हैं फैक्टर का एडिशन, चाहे वो इवन फैक्टर का एडिशन हो और फैक्टर का एडिशन हो, ये सारे फैक्टर का एडिशन इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर वीडियो पे अगर आप नए आ रहे हैं तो पहले वीडियो को आराम से देखिए, पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज हम लोग सेशन को कंप्लीट करते हैं। सभी गुणनखंड का योग ज्ञात करें, यानी सभी गुणनखंड का योग करेंगे ही करेंगे। साथ में देखिएगा कभी इवन फैक्टर आ जाएगा, कभी ऑड फैक्टर का, सारे का सम निकालने का जो हमने कंसेप्ट बनाया बहुत ही उम्दा बनाया है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं आज के सेशन में। देखिए पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, एक 60 हमने नंबर लिया, 60 हमने नंबर लिया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 के गुणनखंड का योग क्या होगा, या सभी सम गुणनखंड का योग क्या होगा, या सभी विषम गुणनखंड का योग क्या होगा। सबसे पहले हमको 16 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 16 का फैक्टर हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 60 का फैक्टर इस तरह से कीजिए। अगर नहीं कुछ आ रहा है पहले 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर 2 से लगाइए 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगाइए 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 नॉर्मली लिख सकते हैं। लेकिन भाई इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, 60 को अगर तोड़ेंगे तो 4 गुने 15 होता है, 15 60 हो जाएगा। अब 4 को हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 गुना 3 गुने 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ है पावर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमको कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं सभी गुणनखंड का योग। अगर सभी गुणनखंड का योग करता है तो सबसे पहले भाई हमको क्या करना है, 2 की पावर जाना है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर कितना है, 2 है। लेकिन ये जो पावर जो जाना है हमको वो 0 से स्टार्टिंग करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से। अब देखिए 2 की पावर स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। हमको लास्ट जो पावर है वहीं तक जाना है, लेकिन स्टार्टिंग किससे करना है, 0 से करना है। तो 0 1 2। उसी तरह से हम 3 की पावर लेंगे, 3 की पावर 1 है तो लेकिन स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब उसी तरह से गुना करके किसके करेंगे, 5 की पावर 1 है तो 0 से लेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना 1। याद रहे आपको जितनी पावर है उतना ही तक जाना है, लेकिन स्टार्टिंग आपको पावर 0 से जाना है। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 डाल दे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 डाल देते तो उसका वैल्यू है ना, नंबर 0 डालेंगे पावर तो 1 हो जाएगा। तो भाई जब इसका 1 होता है, इसका 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 4 हो जाती है। और इसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। और इसको कितना 1 प्लस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब इसको कर लेते हैं 4 2 6 1 7 गुने 3 1 4 गुने 6। अब देखो भाई 6 7 चौक 28 28 गुना 6 कर लो, या तो 7 के 42 42 गुना 4 कर लोगे, 4 दूना 8 4 चौके 16 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168। 7 गुना 6 करोगे 42 42 गुना 4 कर लोगे 168। यानी टोटल सभी गुणनखंड का योग कितना हो जाएगा, 168। पहला आंसर आपका आ गया कि सभी गुणनखंड का योग कितना हो गया, 168 हो गया। अब बात करते हैं सभी सम गुणनखंड का योग। भाई देखो सभी जब सम का पूछे तो सम आपको निकालने से बेहतर है कि पहले हम विषम का निकाल लेते हैं, क्योंकि विषम अगर निकाल लेते हो, ऑड का एडिशन निकाल लेते हो तो देखो भाई ऑड निकालने का तरीका क्या है, कि ऑड निकालने का तरीका क्या है कि केवल हमको ऑड को फोकस करना है, केवल ऑड को फोकस करना, इवन वाले को फोकस नहीं करना, इवन वाले को फोकस नहीं करना है, इवन वाले को फोकस नहीं करना, ऑड वाले को फोकस करना। तो 6 चौके 24 कितना आ जाएगा, 24। 24 जब मेरा ऑड होता है, ऑड का एडिशन कितना होता है, 24। तो भाई 168 में से 24 घटा दो, 168 में से 24 घटा देंगे तो जो भी बचेगा 144 जो भी बचेगा वो आपका किसका बच जाएगा,
इवन वाले का एडिशन हो जाएगा। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, हम सारे चीज़ को बता रहे हैं। चलिए हम फिर से इसको करके दिखाते हैं, एक कंसेप्ट और लेते हैं और इसमें फिर से हम बता रहे हैं। शॉर्टकट कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं। आइए शॉर्टकट करके हम बताते हैं, क्योंकि जब तक शॉर्टकट नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अधूरी कहानी नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी कहानी होनी चाहिए। आइए अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक 200 संख्या है, कितना है 200। सबसे पहले 200 का कैसे कीजिएगा, 4 गुने 25 कर देते हैं। 4 गुने 25 100 और 100 गुने फिर क्या, तो 8 गुना 25 कीजिएगा तो 200 हो जाती है। 8 गुना 25 कीजिएगा 200 होता है, तो 2 की पावर 3 हो जाता है और ये 5 की पावर कितना होता है, 2 हो जाता है। अब देखिए अगर हमको सभी गुणनखंड का निकालना है तो पहले इसको क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक जाना है। और फिर क्या करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक जाना है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 तक ही जाना है। ये कर लोगे कितना, 8 4 12 12 2 8 4 12 2 14 1 15। इसको कर लोगे तो 15 हो जाएगा। इसको करोगे 25 25 5 30 30 से कितना हो जाएगा 31 और सबको गुना कर दोगे तो भाई 465 हो जाता है। कितना होता है, 465। टोटल सम हो गया कितना, 465। अब हमको निकालना विषम का, तो विषम का निकालना है तो सम को तो छोड़ दीजिए, सम को छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 31 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 31। और जैसे ही 31 निकल गया तो 465 में से 31 निकल गया तो भाई 400 कितना हो जाता है, 34। 434 किसका हो गया, सम का। सम का एडिशन कितना हो गया, 434 हो गया। ये सबसे रसगुल्ले वाला कॉन्सेप्ट। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट और देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको। अब इसमें देखिए जितने सारे क्वेश्चंस फैक्टर से रिलेटेड पूछता है, हम सारे क्वेश्चंस को एक जगह आपको करवा देते हैं। सबसे पहले 300 का देखिए, प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं और फैक्टर कितना है। फिर सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर। हम सारे चीज को जवाब देते एक एक चीज करके। सबसे पहले देखिए 300 को हम लिखते हैं 3 गुना 100 लिख सकते हैं, और 100 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुना 25 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 और 3 को 3 का पावर 1 और 25 को 5 की पावर 2। तो सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो सारे पावर को जोड़ देते हैं। अगर प्राइम फैक्टर निकालना है सारे पावर को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, सारे पावर को जोड़ दोगे 2 प्लस कितना 1 प्लस कितना 2, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकालना है तो सारे पावर को जोड़ देना है। अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, पावर में प्लस 1 कर देना है, पावर में प्लस 1, पावर में प्लस 1 कर देना, 1 प्लस 1, फिर क्या करना है 2 प्लस 1, जितने पावर है टोटल में प्लस 1 कर देना। ये 3 गुने 2 गुने कितना 3, कितना हो जाता है 3 गुना 6 छतरी के 18। इसका मतलब है कि टोटल फैक्टर कितना हो जाता है 18। टोटल फैक्टर कितने हो जाते हैं 18। अब देखो इवन फैक्टर निकालने से पहले हम ऑड फैक्टर निकालते हैं। ऑड फैक्टर निकालना है तो बस सम वाले नंबर को इवन वाले नंबर को खत्म कर दीजिए, इवन वाले को खत्म कर दीजिए। 3 गुने कितने हो जाती है 6। इसका मतलब ऑड फैक्टर 6 हो जाती है। 18 में से 6 गया कितना हो गया 12, तो 12 आपका इवन फैक्टर हो गया। 12 क्या हो गया, इवन फैक्टर हो गया। अब देखिए सारे का एडिशन निकालना है। अगर आपको सारे का एडिशन निकालना है सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए 2 की पावर 2 है, इसको 0 से स्टार्ट कीजिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और उसी तरह से 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यहाँ तक कर देना है। इसको करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, तो 1 ये 3 हो जाता है, ये 1 है, ये 5 है, ये 25 हो जाता है। तो 4 2 6 1 7, 3 1 4, 25 5 30 1 31। अब देखो अगर टोटल निकालना है, टोटल का सम निकालना है, टोटल का सम निकालना है तो क्या करोगे भाई, 7 चौके 31, 7 चौके 28, 28 गुना 31 कर लो, या तो 31 गुना 4 कर लो। 31 गुना 4 करोगे तो 124, 124 124 गुने 7 कर लो, 124 गुने 7 कर लोगे कितना हो गया, 7 चौके 28 वर्ष तो 84, 84 2 86,
84 2 86, तो 868 हो जाता है। कितना हो जाता है? 868 होता है। अब अगर हमको सम ऑफ फैक्टर या सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लेंगे। ऑड फैक्टर निकालना तो इवेंट को कोई मतलब नहीं है, इवेंट का कोई मतलब नहीं है, इवेंट का कोई मतलब नहीं है। कितना आ जाता है? सिर्फ ऑड का 124 एडिशन आ जाएगा। और जैसे ही 124 868 में से 124 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4 4 7 744 की आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो भाई ये था आपका फैक्टर का सम। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।